ये बात केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसैस की नहीं है। बेसिकली सीसैस है क्या, इस पे आने से पहले एक बात आप समझ लीजिए। अभी तक जो सभी कैंडिडेट्स ने कर रखा है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब ने सीयूईटी का पेपर दे रखा है, ठीक है। तो इस साल एडमिशन प्रोसीजर में क्या हो रहा है कि सभी कैंडिडेट सीयूईटी का पेपर देते हैं। फिर इसके बाद जहां भी आपको एडमिशन लेना होता है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, बेसिकली होता क्या है कि उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप अलग से फॉर्म नहीं फिल करते हो, अलग से पेपर नहीं देते हो। आप बेसिकली पेपर देते हो सीयूईटी का ही। जब आप सीयूईटी का पेपर दे लोगे तो इसके बेसिस पर ना आपको एक स्कोर कार्ड जारी हो जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप सभी लोगों को जारी हो गया होता है। अब ये स्कोर कार्ड आ जाएगा, ये टोटली एक सेपरेट चीज है, ध्यान दीजिएगा। ये सीयूईटी का एग्जाम दिया आपने, सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद आपको स्कोर कार्ड मिल गया, अब उसको आप लेकर रख लो। अब यहां से आप सोचना शुरू करो कि आपको कहां पर फॉर्म फिल करना है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करना है तो लेट से मैं यहां लिख लेता हूं कि आपको डीयू में फॉर्म फिल करना है। फिर किसी ने बोला कि सर हमको बीएचयू में फॉर्म फिल करना है, तो लेट से किसी ने यहां पर बीएचयू लिख लिया। किसी ने बोला सर हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से फॉर्म फिल करना है, तो लेट से यहां पर मैं लिख लेता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा किसी ने इसलिए चूज किया क्योंकि भैया वो हरियाणा में रहता है, उसके घर के पास में वो है। लेट से किसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड चूज किया, लेट से क्यों, क्योंकि मान लो वो झारखंड में रहता है, ठीक है, तो इसलिए उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड चूज किया। तो अब है क्या ना, तुमको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ये चीज तुम खुद देख लो। लेट से कि अगर तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अब ना तुम डीयू का फॉर्म फिल करोगे, ध्यान देना। तुम फी पे करोगे, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फी पे करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे। बस जब एग्जाम होने की बात आएगी ना तो एग्जाम नहीं होगा। इसी वाले स्कोर कार्ड के बेसिस पर जितने लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किए होंगे उन सब लोगों का मेरिट बन जाएगा। उसी तरह लेट से तुमको बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसैस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, क्या है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब कुछ दिन बाद बीएचयू का भी शुरू होगा, तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, बीएचयू का फॉर्म निकलेगा, बीएचयू के वेबसाइट पर जाओगे, 500,000 रुपए का पेमेंट करोगे और जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई करोगे। फिर जितने लोग अप्लाई किए होंगे उन सब लोगों का सीयूईटी का स्कोर कार्ड के बेसिस पर देखा जाएगा कितना नंबर बन रहा है और तुरंत मेरिट बना के एडमिशन कर दिया जाएगा। उसी तरह कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना चाहता है, कोई झारखंड में एडमिशन लेना चाहता है, तो बेसिकली है क्या, तुम जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का फॉर्म फिल करोगे, तुम जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का फॉर्म फिल करोगे, इनका फी पे करोगे, इनका फी पे करोगे, जितने बच्चों ने इनका फॉर्म फिल कर रखा होगा और उन सब ने सीयूईटी का पेपर दे रखा होगा, तो उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। तो यही बेसिकली सीयूईटी का कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इन सब में एक अलग बात, अपवाद अभिवाद तो हर जगह रहता ही है। अब सरकार ने बहुत पहले ये कहा था कि हम सीयूईटी का पेपर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक ही एग्जाम होगा, बच्चों का खर्चा बचेगा, बहुत ज्यादा पेपर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो बेसिकली कान जो सरकार ने घुमा के पकड़ लिया है, ठीक है, लूट पड़ी है, बहुत से मतलों में सरकार टूट पड़ी है। क्या है कि देखो यार, इस बात को समझो, पहले कोई बच्चा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर देता था तो 500 और 750 रुपए का अमूमन फॉर्म होता था। तो तुम फॉर्म फिल करते थे, फिर उसका अलग से एग्जाम भी कंडक्ट होता था। बीएचयू का फॉर्म फिल होता था, 500 रुपए 1000 रुपए का फॉर्म फिल होता था। तुम फॉर्म फिल करते थे, फिर तुम एग्जाम देते थे। तो एक तरह से तुम डीयू का भी एग्जाम देते थे, बीएचयू का भी देते थे। तो मान लो कोई एक पेपर खराब हो गया तो अगली यूनिवर्सिटी में अच्छा हो गया, किसी तीसरी जगह में अच्छा हो गया, सबका अलग अलग एग्जाम होता था। 500 1000 रुपए तुमको हर जगह फी अलग अलग तरीके से देना पड़ता था और अलग अलग जाके एग्जाम देना पड़ता था। ये बात था, ये प्रॉब्लम जरूर था, लेकिन वो बेहतर था। वो बेहतर क्यों था, क्योंकि 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करते थे, 4 अलग अलग जगह जाते थे, 4 अलग अलग पेपर देते थे, किसी एक में नहीं हुआ तो अगले में हो गया। अब इसमें क्या है, तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम खराब हुआ, सीयूईटी का स्कोर खराब हुआ, तो हर जगह तुम्हारी मेरिट खराब बनेगी, पॉइंट वन। पॉइंट टू, जिस कारण से ये किया गया था, यार फॉर्म का फी तो हमसे अभी भी लिया जा रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ये फी नहीं लेंगे, फी लेंगे तुमसे। अब एग्जाम भी नहीं कंडक्ट कराना पड़ रहा है इनको। अब जैसे बीएचयू वाले हैं, उनका भी जब फॉर्म निकलेगा ना तो वो भी 500 1000 रुपए आपसे फी लेंगे और एग्जाम भी नहीं कंडक्ट कराना पड़ रहा है। तो बच्चे का तो एक तरह से लॉस ही हुआ ना। वो एनटीए का भी, मतलब वो एनटीए के वेबसाइट में जाके सीयूईटी का फॉर्म फिल किया, वहां तो फीस दिया ही है, बाद में डीयू बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा झारखंड जितने का भी फिल करोगे सबका तुमको अलग से फी देना पड़ेगा। तो एक तरह से दोहरा भार पड़ रहा है।
और अपॉर्चुनिटी दो नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी तो एक ही है जो तुम सीयूईटी का पेपर दिए हो। तो अब सीयूईटी के पेपर की आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि उसी के पेपर के बेसिस पर सभी जगह एडमिशन होगा। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया, हर यूनिवर्सिटी का अलग से फॉर्म फिल होगा। तो यहां पर तुमको ये बात बस समझना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो गया है। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म अब निकला है, वही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला है, जिस फॉर्म को तुम फिल करोगे, उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म को हम लोग कह रहे हैं सीसैस कह रहे हैं। इसी को सीसैस कह रहे हैं, इसी फॉर्म को सीसैस कह रहे हैं। इसमें एडमिशन बस सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर हो रहा है। सीसैस है क्या? जैसा कि आप देख सकते हो, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला है, आप सीसैस का फॉर्म फिल करोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म को तुम सीसैस कह लो एक तरह से, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का तुम फॉर्म फिल करोगे। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर दिए, और तुम्हारा एडमिशन क्या होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम नहीं कराएगा, सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो बेसिकली सीसैस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pgadmissions.uod.ac.in। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो यहां पर आप क्लिक करो, नॉर्मल एडमिशन वेबसाइट जो ये है admissions.uod.ac.in। यहां पर आपको दिख जाएगा कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का सीसैस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 25 मई। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या है? 25 मई, 25 मई लास्ट डेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करने का। जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म 25 मई तक जितने बच्चे फिल किए होंगे, जब पोर्टल बंद हो जाएगा तो देखा जाएगा कितने बच्चों ने 25 मई तक फॉर्म फिल किया है, और उन सब ने अगर सीयूईटी का पेपर दे रखा है तो सीयूईटी का एक कॉमन सा स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर फाइनल मेरिट बनेगा और उस बेसिस पर एडमिशन होगा। तो बेसिकली सीसैस का रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो गया है। यहां पर आप इस पे क्लिक कर सकते हो तो तुम्हारे आगे ये बुलेटिन खुल जाएगा, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तुम पूरा पढ़ सकते हो, और अगर पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है तो जो बात मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया वही सारा बात इसमें दे रखा है। बाकी का आपको करना क्या? रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पोर्टल तुम्हारे आगे यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पोर्टल पे आपको आओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक आप लोगों ने क्या किया है? अभी तक आप लोगों ने केवल और केवल सीयूईटी का पेपर दिया है, केवल और केवल सीयूईटी का पेपर दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं दिए हो। तुम सीयूईटी का पेपर कोड में पेपर दिए हो, जैसे लेट से बीएड एंट्रेंस एग्जाम का तुम पेपर दिए हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का तुमने 03, 04, 05, 06, 07 अलग अलग पेपर कोड का पेपर दिया है। वो पेपर सीयूईटी का है, ये अलग बात है कि उस पर्टिकुलर पेपर कोड से एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा, ठीक है, या किसी और यूनिवर्सिटी में। तो जो भी कोड दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉलो करता है उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस वगैरह में बता रखा है। यहां पर आप डिटेल एंट्री करोगे और आप सीसैट के लिए रजिस्टर कर लोगे, तो जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज कोर्स में आपको एडमिशन लेना होगा आपका उस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस सीयूईटी का स्कोर कार्ड उठाएंगे और आपका फाइनल मेरिट बना देंगे। तो लास्ट डेट क्या है रजिस्टर करने का? 25 मई तक। तो 25 मई तक आप फॉर्म फिल कर लीजिए और देखोगे जो बात मैंने शुरुआत में समझाया है कि सीसैट क्या है, एडमिशन वगैरह बेसिकली कैसे होता है, उन्हीं बातों को इन लोगों ने समझा रखा है कि सीट एलोकेशन कैसे होगा, एडमिशन का रूल वगैरह क्या है, उन सारी चीजों को इन लोगों ने डिटेल में हर चीज यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो आप इस प्रोस्पेक्टस को भी चाहो तो रीड कर सकते हो, यहाँ पर वही सब बातें दी हुई हैं। बाकी का दे रखा है कि 250 रुपीज का आपको फी भी पे करना है। अब समझ रहे हो, अब जब तुमको एग्जाम लेना नहीं है, सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही कंप्यूटराइज्ड मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद भी आप 250 रुपए का पेमेंट करेंगे इनके वेबसाइट पर। और कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो हजार रुपए का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं बच्चों से, ठीक है। इनफैक्ट बीएचयू में बीएड वेड का फीस कम है लेकिन रजिस्ट्रेशन उन लोगों का काफी महंगा होता है। तो देखोगे वो सारा बात दिया हुआ है कि बस आपको जाके सीसैट पर रजिस्टर करना है, बाद में उसी के बेसिस पर फाइनल लिस्ट बन जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, सीसैट के पोर्टल पर रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने का मतलब एक तरह से आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दिया और दिल्ली बाइट्स टीचर एजुकेशन को लेकर डेडिकेटेड है। तो लेट्स से कि अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद जब मेरिट लिस्ट रेडी होगा तो उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका सीसैट वाला जो पोर्टल है जहाँ रजिस्टर किए रहोगे उसी में आपको शो करेगा कि आपको ये XYZ कॉलेज एलोकेट हो गया है, फिर आप कॉलेज पर रिपोर्ट करोगे। तो एक तरह से सीसैट पे रजिस्टर कर लो। 25 मई के बाद मान के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकंड वीक ऑफ जून में तुरंत का तुरंत दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट बना के रिजल्ट को रिलीज कर देगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड हैव अ नाइस डे अहेड।